22 साल की शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था। दिस इज वेरी सीरियस। इस लड़की का नाम है शर्मिष्ठा पनोली और इस 19 साल की लड़की को गिरफ्तार करते हैं और कुछ इस अंदाज में करते हैं कि मानो कोई खूंखार आतंकवादी हो। कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम में आके शर्मिष्ठा को अरेस्ट कर लिया फॉर मेकिंग ऑफेंसिव रिमार्क। सो यार पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है शर्मिष्ठा। इन माय ओपिनियन इस लड़की को इससे बहुत पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था। जो न्यूज़ आपको बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इस लड़की ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी बातें कही थी जिससे मुस्लिम कम्युनिटी भड़क गई और इसके नाम पे एफआईआर कर लिया है। इसके लिए कोलकाता से पुलिस आके इसको दिल्ली से अरेस्ट करके ले गई। ये वो आधी अधूरी सच्चाई है जो आपको बताया गया था। मेन पॉइंट इस लड़के ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गाली बका था, जिसके लिए पूरी भारत के मुस्लिम कम्युनिटी इसके खिलाफ हो गई। उसके साथ साथ शर्मिष्ठा ने हिंदू भगवान से लेके बॉलीवुड के तीनों खानों को डायरेक्टली माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। ये रहा उसका वीडियो। एक तो लौड़ा मुंह से बाहर निकाल के बात करो वरना मत करो। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया, क्योंकि मतलब या तो मैं कुंभकर्ण की सौतेली औलाद हो जाती कि भाई सोती ही रहती है, या तो फिर मैं उल्लू की पट्टी एक नंबर की ना। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं पैदा हो रही थी। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं पैदा हो रही थी, क्योंकि इतनी बदकिस्मती लेके पैदा हुई हूँ कि बिल्कुल ही माचूदी पड़ गया भाई। मुझे तो बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले मेरे को भड़वे लगते थे, अभी मेरे को भड़वे लगते हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट तुम्हारी माँ की चूत, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना एक नंबर के माँ के लौड़े सबके सब भाई। इनको डालनी है मूवियां, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, क्या ना क्या दिखाना है, ठीक है, पर जहां असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहां पे इन्होंने माँ चुदवा ली अपनी। कहते नहीं हम तो ऐसे थोड़ा गूंगे हैं, हमारे मुंह में लौड़ा है, हम तो नहीं बोल पाएंगे। रणवीर अलाहाबादिया, तुम्हारे लिए एक ही शब्द बोलना चाहूंगी मैं भाई, कंटेंट क्रिएशन भूल जाओ, लर्न पकड़ के झूल जाओ, क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तुम झाटू हो। तुमने अभी 3 दिन पहले डाला था कि मेरे डियर पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अगर तुम्हारे को भाई बहन है वहां पे जाके चुदवा लो अपनी माँ, यहाँ पे क्यों बैठे हो भाई तुम। और दूसरी बात कि आज इसने ऐसे मतलब न्यूज पे है कि डालता कि पाकिस्तान फेवर्स टेररिज्म। ये कहा था जब तुमने इतना अच्छा सा एक पोस्ट बनाया था ताकि तुम्हारे पाकिस्तान वाले फॉलोअर्स रहे हैं भोसड़ी वाले साले भड़वे। अब यार फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि तुम जो मुंह में आए वही बोलने लग जाओगे। किसी को माँ बहन की गाली देना ओपनली वो भी एक क्राइम है। किसी भगवान के नाम पे बोल के किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करना वो भी एक क्राइम है। इसने पूरी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को जैसे चाहा वैसे गाली देना शुरू कर दिया। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस भी ऐसे बहुत काम करते हैं पर उनको पकड़ा नहीं जाता। तो यार मेरी बात ठीक से दिमाग में बैठा लो, ये इंडिया है, यहाँ पे पुलिस के अंडर पॉलिटिशियन नहीं रहते, पॉलिटिशियन के अंदर पुलिस रहते हैं। तो यहाँ पे पुलिस की कोई पावर ही नहीं है पॉलिटिशियन के साथ कुछ करने का। और ऐसे ही अगर हम खुली छूट दे कि पॉलिटिशियन ऐसे बहुत कुछ कर रहे हैं तो आम जनता भी कर ले। अगर देश का हर नागरिक ऐसे ही सबको ओपनली माँ बहन की गाली देने लग जाए, किसी की भगवान को लेके किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने लग जाए, तो हमारे देश में कुछ बचेगा ही नहीं। माना कि सैनिकों से ऐसे बहुत से भंड चूतिया पॉलिटिशियंस हैं जो ये सब करके देश को गंदा कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आम जनता भी ये सब करने लग जाए। अगर एक लॉ का स्टूडेंट होकर भी ऐसे घिनौने काम करने लग जाए तो हम आम आदमी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो जो क्रिएटर्स जो शर्मिष्ठा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अपना आँख कान दिमाग का कुछ नहीं बचा शरीर में। सपोर्ट करने से पहले देख तो लो बंदी है कौन, बंदी का काम क्या है। इसमें कुछ बचा ही नहीं सपोर्ट करने के लिए। ये एक विक्टिम है जो ओपनली क्राइम करके घूम रही है और तुम इसको ही सपोर्ट कर रहे हो। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि शर्मिष्ठा ने अपना वीडियो डिलीट कर दिया, शर्मिष्ठा ने माफ़ी मांगा, फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरे यार उसने जब गाली बकना शुरू किया था तब रील्स बना के हर एक को गाली दिया था। अब जब माफ़ी मांगने की बात आई तब उसने सिर्फ ट्विटर में एक पोस्ट कर दिया कि मैं इस सब चीज़ों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, हो गया। अगर वो एक प्रॉपरली वीडियो करके माफ़ी मांगती तो भी सोचा जा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ लिख के छोड़ दिया। माना शर्मिष्ठा के साथ जो कुछ हुआ इतना भी सब कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने जो किया वो ठीक नहीं है। शर्मिष्ठा को सब छुड़वाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग भी ऐसे जुर्म कर रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा, तो शर्मिष्ठा को क्यों पकड़ा जाए। अरे चूतियो, कुछ को पकड़ नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मत पकड़ो। अगर 10 में से 6 रेपिस्ट को हम पकड़ नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी 4 रेपिस्टों को भी ना पकड़े। जो हमारे हाथ में है कम से कम वो तो करने दो।